जय मसीह। कैसे हो आप लोग? खुश हो कि आना आना पड़ रहा है कि अच्छा लग रहा है यहाँ आकर? गोपाल भाई, दुख तो नहीं हो रहा ना? अरे दुकान बंद करके काम है सुबह। बिंदास, हालेलुया। खुशी खुशी प्रभु के सामने आएंगे तो प्रभु कुछ देगा हमको। अरे मुझे आना पड़ा, मैं कहाँ हूँ, ऐसा बोलेंगे तो प्रभु बोलेगा यार ठीक है तो मैं भी जा रहा हूँ, तो मुझ पर उपकार मत कर। हालेलुया। काफी कुछ हम सीख रहे हैं काफी समय से। कितने लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है? हम चाहते हैं कि हम उसको कनेक्ट करें, जो पिछली बार हमने सीखा उसको थोड़ा और आज बढ़ाएंगे। ऐसे धीरे धीरे हम चाहते हैं कि उसको आगे लेके जाए। तो हो सके तो अगर हर हफ्ता आप लोग आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मसीही जीवन क्या है, या मसीह क्या कहना चाहता है, या वचन से प्रभु हमसे क्या कहना चाह रहा है। मनुष्य का जीवन क्या है, उसका हेतु क्या है, क्यों हम आए हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बातें सरल से हम सीख पाएंगे। किसी को याद है पिछले 2 हफ्ते से हम क्या सीख रहे हैं? और उसके पहले सत्य 2 हफ्ते से सीख रहे हैं, और उसके पहले ईश्वर हाँ कौन है, या ईश्वर कौन हो सकता है। याद है आपको? हाँ, हमने बहुत कुछ देखा था कि बहुत सारी बातों को हमने कट किया था कि ईश्वर ये नहीं हो सकता है, और ईश्वर कौन हो सकता है, ये सब हमने काफी कुछ देखा था। और फिर पिछले हफ्ते हमने देखा कि पिछले हफ्ते और उसके पहले वाले हफ्ते हमने देखा कि सत्य क्या हो सकता है और सत्य क्या नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो आज थोड़ा और उससे आगे हम जाएंगे। सवाल से ही मैं शुरू करूंगा। अच्छा है सवाल करना, क्योंकि हम सवाल नहीं करते। सही बात है कि नहीं? सवाल हम बाकी सब जगह पे करेंगे, सब जगह पे करेंगे सवाल, लेकिन सवाल कहां पर हम नहीं करते? हमारे मान्यता पर हम सवाल नहीं करते। जो मैं मानता हूं उस पर मैं सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि वो चला आ रहा है, उस पर सवाल नहीं करते, उस पर चुपचाप अमल करना चाहिए। लेकिन जरूरी है कि हम सवाल करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं हमने गलत गाड़ी पकड़ ना ली हो, गलत ट्रेन में बैठ ना गए हो। हम पता चला कि अरे ये ट्रेन तो उधर जाना था, ये इधर जा रहा है। अगर गलत ट्रेन में हम बैठ गए तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? चलो ठीक है, अब बैठ ही गया हूं मैं तो चलती का नाम, ऐसा कहेगा कोई? मुझे उधर दिल्ली जाना है लेकिन मैं केरला के ट्रेन में बैठ गया। अब ठीक है यार, केरला घूम के आ जाए। दिल्ली में किसी को मिलना था, अपॉइंटमेंट था, अरे ठीक है यार, अभी केरला तो केरला, किसी और को मिल लेंगे वहां पे। ऐसा करेंगे क्या? नहीं। तो जब हमें पता चलता है कि जो मैं सोच रहा था, समझ रहा था, उसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो फिर तुरंत हमें रोक कर, पहले तो रुक जाना चाहिए। बोलिए सब लोग, रुक जाना चाहिए। स्टॉप, सबसे पहले तो स्टॉप हो जाना चाहिए। ठहरो ठहरो, ये मैं क्या सुन क्या रहा हूं? आज तक मैं सुनते आ रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये तो कुछ और ही कुछ है। तो चलते ही नहीं जाओ, चलते ही नहीं जाओ, रुक जाओ, और फिर रुक कर सोचो कि ये क्या है, कहां है। फिर मुड़कर देखो, सोचो, समझो, और फिर आगे बढ़ो। सही है? ओके, तो आज का सवाल, थैंक यू। आज का सवाल मैं आपको देना चाहता हूं कि दुनिया में इतना दुष्टता क्यों है?
इतना गंदगी या दुष्टता दुनिया में क्यों है? आप जवाब दे सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे ऐसे खाली देखते रहो। बल यहां पे सही गलत नहीं है, ओके? हम सब साथ में सोच रहे हैं। बोलिए, साथ में सोच रहे हैं। ओके, तो सोचेंगे तो फिर खाली सुनते रहेंगे तो आप क्या सोचे समझ में आएगा। तो फिर थोड़ी देर के बाद आप खाली ऐसे देखते रहोगे तो नींद भी आएगा। एसी भी चालू करके रखा है, रविवार को लेट उठते जल्दी उठ के आए तो फिर नींद तो आएगा ही ना। तो इसलिए सोचने के बीच में थोड़ा जवाब भी दीजिए। कोई जवाब देगा? क्यों इतनी सारी दुष्टता दिख रही है दुनिया में? गंदगी नहीं है कि सब कुछ अच्छा है? बहुत कुछ है। अभी तो हमने कुछ देखा नहीं है अंदर गहराई में क्या क्या चलता है। बहुत गंदगी चलती है, बहुत गंदगी। क्यों चलता है ये सब? क्यों हो रहा है? बिंदास जवाब बोलो, बिंदास बोल। आशीष भी जवाब दे सकते हैं। कोई नहीं जवाब देता यार, कम से कम आप तो दो। सुमित, क्या लग रहा है? क्यों गोपाल भाई? ओके, अच्छा लगा सुनकर। पाप, लालच, हाँ, कोई सत्य को जानते नहीं है। ओके, कोई गलत जवाब नहीं है। ओके, चिंता मत करो, हम सब खाली साथ में सोच रहे हैं। लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूं, गोपाल भाई ने एक दिया बात तो उससे पकड़ना चाहता हूं। शैतान, ओके, सही बात है। अगर शैतान ही नहीं होता, सोचिए, तो दुष्टता कहां से? सही बात है कि नहीं? अगर शैतान, यानी देखो, एक है परमेश्वर जो अच्छाई करता है, दूसरी तरफ है शैतान जो, तो अगर वो होता ही नहीं तो होता दुष्टता। तो अब सवाल यह है इसके साथ जुड़ा हुआ कि मिस्टर शैतान आया कहां से? धरती फटी, अंदर से त्रिदेव नहीं, शैतान निकला बाहर। ऐसा कुछ था क्या? कहां से आया? इसका भी जवाब आप दे सकते हो। कुछ भी, कहां से आया शैतान? ऐसे ही एक दिन पटक करके आ तो नहीं गया ऊपर से। ये कौन है? मैं मिस्टर शैतान हूं, आप जानते नहीं हो मुझे। ऐसा दो सिंगड़ा लगा के आ गया क्या? कहां से आया ये? क्या लगता है? बोलिए ना आप। हाँ, हमारे अंदर से, मन की सोच से। यानी शैतान क्या सोच है कि व्यक्ति है? व्यक्ति है, तो व्यक्ति कहां से आया? यह हो सकता है कि सोच शैतान डालता होगा। तो यह मेरा सवाल है कि वो आया कहां से? वो व्यक्ति कहां से आया जो ये सोच डालता है? कहां से? कुबेर नगर से, बाहर से। तो हाँ, ओके, ललचाने वाला वही बाहर से आने वाला। लेकिन वो आया कहां से? उसकी अस्तित्व कहां से हुई? पाप में से, पाप की ओर से आया। ओके, अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, ये तो चंपावेन कुछ भी बोल सकते। देखो, आप क्या सोच रहे थे मैं वही जानना चाहता हूं, और कुछ नहीं है। आप क्या सोच रहे थे मैं वही जानना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि अरे देखो क्या बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम खाली शेयर कर रहे हैं क्या लग रहा है ऐसे जानने की। कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं तो बताऊंगा। लेकिन मैं तो किसी जान रहा था, सुन रहा था आप क्या कहना चाह रहे थे। मैंने एक बात कही थी कि अगर दो रास्ता दिखे और यहां पे एक लाश है और एक जिंदा आदमी है, तो रास्ता किसको पूछोगे आप? ओके, तो हम इस जिंदा आदमी को पूछे जरा। हाँ, अब ये है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें हैं जो किसी इंसान को पूछे तो शायद पता नहीं चलेगा। तो हमको पूछना है उस खुदा से जो जिंदा है। रामू काका का स्टोरी कितने लोगों को याद है? रामू काका भरोसा करते गए, लेकिन गया कौन? तो उसको पूछ सकते हैं क्या? बचाएगा वो? नहीं।
तो उसे पूछना है जो जिंदा है। परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। तो शैतान कहां से आया वो मैं आपको आज थोड़ा बताना चाहता हूं। ऐसा टॉपिक तो पाप के ऊपर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा समझे ताकि हमको पता चले कि पाप कहां से आया। पाप भी ऐसे ही हो, हवा में एक दिन गुब्बारे फूटे, ऐसे फट करके फूटा नहीं है। कहां से आया हमें समझना है। तो हम जाएंगे, थोड़ा रिवाइंड करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे और देखेंगे ये आया कहां से। तो हम उसी व्यक्ति को पूछेंगे जो जिंदा है। वो कौन है? परमेश्वर। और उसे पूछने के लिए अच्छा जरिया है, उसका मन को जानने का अच्छा जरिया है क्या? उसका वचन। सब बोलिए, उसका मन है उसका वचन। ये जो वचन है ये दादी माँ की कहानी नहीं है, ये एक मिथ्या नहीं है, एक गाथा नहीं है। किसी ने बैठकर बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ऐसा नहीं है। ये ऐतिहासिक घटना है जो हुई है, उसके बारे में लिखा है और परमेश्वर ने स्वयं इसे लिखवाया है। अगर मैं आपको कुछ बोलता हूं तो वो मेरे पेट से आ रहा है। कहां से आ रहा है? मेरे मन से आ रहा है। मेरा मन आप तक पहुंच रहा है, सही है कि नहीं? तो वही बात है। ये क्या है? परमेश्वर का मन। मेरा मन यानी मेरी बातें, मेरा मन यानी मेरी शब्द। मेरा शब्द जो आप तक पहुंच रहा है वो क्या है? मेरे मन में जो है वो आप तक पहुंच रहा है। उसी तरह ये जो परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर का मन है, वो परमेश्वर का शब्द है। तो उसको पूछेंगे, उससे पूछते हैं, प्रभु उत्पत्ति 1 और 1 में आप क्या कह रहे हो? उत्पत्ति कहां है? पहला परमेश्वर के, बोलिए सब मेरे साथ, परमेश्वर के मन का, बोलिए परमेश्वर का मन का पहला अध्याय, इसका पहला वचन। ओके, कई बार हम बाइबल बोलेंगे तो पता नहीं क्या है, बहुत जोरदार है, समझ में नहीं आता ये सब है ना बाइबल, भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत वो मत बनाइए। क्या है ये कबल भाई? छाए ये किसका? प्रभु का मन। प्रभु का मन प्रभु छुपा कर रखेगा? नहीं, मैं तुझे नहीं दूंगा। हिम्मत तेरी मेरी मन को जाने। वो तो चाहता है कि सब लोग मेरे मन देखो, सब लोग मेरे दिल को देखो, जानो। तुम आ नहीं रहे हो, वही गड़बड़ है। तो प्रभु बोलता है मेरे मन को जानो। तो प्रभु के मन के पहला अध्याय, उसका पहले वचन में क्या लिखा है? क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। ओके, मैं शुरू करना चाहता हूं पहले शब्द से ही। पहला और आदि में परमेश्वर, बस इन 3 शब्दों से। क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर। यानी बाइबल या परमेश्वर का मन या जो वचन है वो शुरू कहां से हो रहा है जानते हो? कहां से शुरू हो रहा है? परमेश्वर से शुरू हो रहा है। देखो, आप पूरा बाइबल अगर देखोगे तो वहां कहीं पे भी आपको एक चीज नहीं दिखेगा। क्या जानते हो? कि परमेश्वर को किसने बनाया या परमेश्वर की सृष्टि के बारे में ये बाइबल के अंदर आपको नहीं दिखेगा। परमेश्वर को किसने बनाया उसके बारे में नहीं लिखा है। क्यों जानते हो? जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं लिखा है? हमारे क्लास के टॉपर ने जवाब दिया कि परमेश्वर को कौन बना सकता है। समझ रहे मेरी बात? आपको बना सकते, मुझे बना सकते, लेकिन परमेश्वर को कोई बना सकता है? क्योंकि अगर परमेश्वर को कोई बना देगा तो वो परमेश्वर नहीं है, वो बना हुआ वस्तु हो गया। यानी इसका मतलब सृष्टि की हुआ कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति क्या नहीं है? कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं है। सृष्टि किया हुआ कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं है।
क्योंकि अगर मैं परमेश्वर को बनाता हूं तो परमेश्वर कौन? जो मैं बनाया वो परमेश्वर या मैं परमेश्वर? समझ गए? यानी परमेश्वर का अस्तित्व स्वयं है, उसको कोई बनाता नहीं है। तो पहले हमको जानना है कि परमेश्वर कौन है। हाँ, कैसे बना हम जान ही नहीं सकते। देखो, हमारे दिमाग के अंदर कितना हम आप जानते हो हम कितना हमारा दिमाग इस्तेमाल करते हैं? ओ बाप रे, 20% तो बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। 3, 4, 6, 7 तो आइंस्टाइन जैसे लोग इस्तेमाल करते होंगे। इतना 7-8% जाएगा, यानी तो बाप रे वो पंडित। हमारा तो 3, 4, 5 में तो अपने टॉप करने लगते हैं। गीता आपका शायद 6 होगा। हम सब तो बेचारे 5 में। तो इतने में हम किसको समझने जा रहे हैं? एक बच्चा समुद्र के किनारे में बैठकर खड्डा खोदा समुद्र के किनारे, और समुद्र का पानी लेके उस खड्डे में डाल रहा है। यूं जा रहा है, चुल्लू भर पानी लेके इस खड्डे में डाल रहा है। तो बाजू में से एक आदमी चल रहा था, जो सोच रहा था, वो आदमी सोच रहा है कि मैं परमेश्वर को जानकर ही रहूंगा, मैं परमेश्वर को जानकर ही रहूंगा। अरे क्यों नहीं जानूंगा? परमेश्वर कौन है मैं जानकर ही रहूंगा, उसका अस्तित्व जानकर रहूंगा, उसको किसने बनाया सब जानकर रहूंगा। ऐसे जाते जाते देखा तो ये बच्ची को देखा, ये यार तू क्या कर रही है? बच्चे ने बोला कि ये समुद्र का पानी पूरा खाली करके इस खड्डे में डाल दूंगा। क्या क्या बच्ची ने? ये पूरा समुद्र देखना, थोड़ी देर बैठो, पूरा खाली करने वाला ये खड्डे में डाल दूंगी। अब इसने सोचा यार ये बच्ची को मैं क्या समझाऊं। फिर एकदम ख्याल आया कि मैं भी तो कुछ ऐसा ही कर रहा हूं। मैं निकल पड़ा हूं क्या करने के लिए? जानकर ही रहूंगा, उसका अस्तित्व जानकर रहूंगा, कहां से आया, कौन है, किधर है, सब जानकर रहूंगा। हम दोनों सेम है। छोड़ो, देखिए हम इस प्रकार जान नहीं सकते हैं, लेकिन धन्यवाद कहो कि परमेश्वर ने जितना समझने के लिए हमको दिया है वो काफी है। अगर परमेश्वर को हम जान गए तो वो कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं है। पूरी तरह से अगर कोई परमेश्वर को जान गया तो वो परमेश्वर नहीं है। समझ रहे हो? उसको कभी पूरी तरह से जान नहीं सकते, लेकिन जितना वो समझने को हमको दे रहा है वो तो हम समझे। हालेलुया। कहिए जानो जितना वो जानने दे रहा है, जानो जितना वो जानने दे रहा है, वो दे रहा है। वो हम रोज रोज चाहता है कि उसको ज्यादा जानो, उसको ज्यादा जानो। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उसको जाने। जैसे एक प्याज को हम काटते निकालते हैं तो एक निकालते तो अंदर दूसरा आता है लेयर, उसको निकालते उसका नीचे दूसरा आता है, एक निकालते उसका अंदर आता ही जाता है, आता ही जाता है। ऐसे परमेश्वर को जितना हम खोजते जाएंगे उतना ही और वो मिलता ही जाता है। हालेलुया। जानेंगे परमेश्वर को? ओके। अब हम किसकी सृष्टि के बारे में हम देखो, परमेश्वर की सृष्टि तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे, तो हम अब किसकी सृष्टि के बारे में सोचने जा रहे हैं? नहीं, उससे पहले मैंने एक बात बोली थी, जिसकी सृष्टि के बारे में जान सकते चलो उसके बारे में सोचने चले, जिसके बारे में समझ नहीं सकते उसके बारे में माथा फोड़ने की जरूरत वो नहीं हो सकता है। एक चंबू में से पानी निकाल के बकेट के अंदर डाल सकते हैं? नहीं, मतलब एक चंबू, यानी क्या बोलते हैं, चंबू ही बोलते हैं ना, छोटा सा दैट जग, मग में से पानी निकालकर एक मग में से एक मग भरा पानी है तो वो डोल के अंदर भर सकते हैं? ओके, ये काम आसान है। तो हम शैतान को भी समझ जाएंगे, क्योंकि वो कौन है? एक सृष्टि है। ठीक है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसा उसका शुरुआत हुआ। इस परमेश्वर ने जो सबको बनाने वाला है, सबका सृष्टि करने वाला है, उसने बहुत सारे स्वर्ग दूतों को बनाया। किसको बनाया? स्वर्ग दूतों को। उनका नंबर हमें पता नहीं है, इतना पता है कि बहुत सारे अनगिनत स्वर्ग दूतों को बनाया। अब ये स्वर्ग दूत कौन है आप जानते हो? हाँ, एंजल्स। थैंक यू। एंजल्स, गीता आपके टक्कर मारने के लिए आई है कोई? ओके। एंजल्स कौन है आप जानते हो? परमेश्वर के स्वर्ग दूत
जो परमेश्वर के राह देखकर बैठे कि प्रभु तू कुछ कह और मैं करूं। परमेश्वर का वचन की राह देखकर बैठे कि प्रभु तू कुछ कह और मैं करूं। ओके, तो परमेश्वर के कार्य करने के लिए बहुत सारा बड़ा पृथ्वी इतनी बड़ी है, दुनिया इतना बड़ा है। परमेश्वर का सेवा करने के लिए, कामकाज करने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे स्वर्गदूतों को बनाया है। लेकिन ये स्वर्गदूत जब काम करते रहते हैं, लेकिन इसके बीच बीच में जब परमेश्वर को देखते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं पता है? हाँ, हीरो लगता है, ये हीरो लगता है, ये हीरो है, ऐसा बोलते हैं परमेश्वर को देखकर। मैं अच्छा वचन निकालना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बातों को समझने के लिए मैं उसको स्किप करता हूं। लेकिन यशाया उसका 6 वचन आप घर जाके आप आराम से पढ़ लेना, 6वां वचन। उसमें ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत क्या करते जानते? जैसे परमेश्वर को देखते हैं ना, उनके पंखों से 2 पंख से उनका मुख को ढांकते थे और 2 पंखों से उनका पैर ढांप देते। बोले कि पैर भी परमेश्वर को नहीं दिखाने के लायक है और मैं खुद परमेश्वर को देखने के लायक नहीं। और एक दूसरे को बोलते पवित्र पवित्र पवित्र। क्या करते हैं? निरंतर इस परमेश्वर की आराधना करते ही रहते हैं। उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आराधना कर रहे में ये खड़ा हो, चलो हाथ ऊंचा करो, ताली बजाओ, अब गाना गाओ। देखो, परमेश्वर की आराधना में इसकी जरूरत नहीं। जैसे आप उस परमेश्वर को आप देखोगे ना, स्वयं घुटने टिक जाएंगे, स्वयं हम नम्र हो जाएंगे। हालेलुया। इसको परमेश्वर बोलते हैं। परमेश्वर उसको बोलते हैं जिसके सामने हम हमारे सारे हथियार नीचे रख देते हैं। हमारा घमंड हो, हमारी होशियारी हो, हमारी ताकत हो, पैसा हो, खूबसूरती हो, वो सब इस परमेश्वर के सामने क्या हो जाता है? एक्चुअली पिघल जाता है। मान लो कि हमारे पास आज 10,000 रुपया है और गौतम अडानी हमारे सामने आया और बोले कि भैया कैसे हो, आपके पास बहुत पैसा है सुना। मैं क्या बोलेंगे हम? मेरे पास पैसा, जो अबजों में काम करता है, जो करोड़ों उसके पॉकेट में ही निकलेगा, एक स्वाइप करेगा कितना पैसा बोलो निकलेगा, उसके सामने मेरा नहीं साहब गलती हो गई है, कुछ नहीं है मेरे पास। वो तो आदमी है। खैर हम शायद बोल भी देवे कि हाँ साहब 10,000 ही है, आपके पास ज्यादा है, लेकिन इस परमेश्वर के सामने हमारी बोलती भी बंद हो जाती। मैं आपको परमेश्वर का एक झलक देना चाहता हूं कि ये स्वर्गदूत लोग जो परमेश्वर को देखते हैं, तो उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्यारो, आराधना उसको बोलते हैं जहां हम परमेश्वर को देखें। हालेलुया। अगर परमेश्वर को हमने देखा नहीं तो आराधना नहीं किया। गाना गाया, ताली बजाया, हाथ ऊपर किया, सब कुछ किया, लेकिन आराधना किया नहीं। आराधना तब होता है जब हमारे घुटने टिक जाते हैं, हम स्वयं नम्र हो जाते हैं और बोलते हैं प्रभु तू पवित्र पवित्र पवित्र। अपने आप को हम खाली करते हैं और ये कहने लगते हैं कि प्रभु मैं लायक नहीं, मेरी गंदगी बाहर आ जाता है। प्रभु को चिल्ला कर बोलते प्रभु मैं लायक नहीं। इसलिए आराधना में कई बार आंसू निकलता है। आराधना यानी, हम गलत फहमी में हैं प्यारो, हम सोचते कि आराधना यानी, बताता हूं मैं 1 मिनट, 500 रुपया कहां से निकलता है आराधना में? 500 रुपया छोड़ो यार,
हाँ अभी आराधना, ये ले चंदा डालते हैं, ये ले और 10 रुपया। कहाँ गया था? आराधना करके आया। 10 रुपये में हम आराधना करने निकले हैं। पैसे डालो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, 500 डालो या 100 डालो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं यारो। हम गलत फहमिया में जी रहे हैं कि हम कहां जाकर क्या कर कर आते हैं। उसके सामने हम रुक नहीं पाएंगे, उसके सामने हम गिरकर टूट जाएंगे, चिल्लाकर बोलेंगे प्रभु मुझे माफ कर, मैं तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता हूं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्रभु कर कर जब आवाज आता है तो हमारे अंदर से, मेरे राजा मैं तेरे सामने खड़े रहने के लिए योग्य नहीं हूं, मुझे तैयार कर, मुझे माफ कर। उसके सामने खड़े रहे तो यही बोलते कि तू पवित्र है, तू पवित्र, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे तैयार कर। यही आवाज बाहर आती है। हालेलुया। ओके, हम वापिस आए। कहां पर आप वापिस आए? जगे हुए हो आप लोग? कहां पर? हाँ, शैतान तो अभी आया ही नहीं है, अभी तो हमने कहीं और को देख रहे। हाँ, कहा स्वर्गदूत में है, पर में भी शैतान अभी इतना जल्दी आगे मत चले जाओ। परमेश्वर ने किसको बनाया था? स्वर्गदूतों को, जो भयानक दिखते हैं, सिंगड़े वाले, काले काले, लंबे मूंछ और पूंछ वाले। ऐसा है क्या? परमेश्वर कुछ गंदा बनाता है? अगर गंदा है तो वो परमेश्वर ने नहीं बनाया होगा। शैतान को परमेश्वर बना सकता है? सवाल यह है कि शैतान को बनाया किसने? कभी पूछा है? कितने लोगों ने ये पूछा होगा? नहीं, हाथ ऊपर करके बता सकते हैं कि शैतान को किसने बनाया? ये शैतान आया कहां से? यार तुम लोग सवाल नहीं करते क्या? कभी पूछते नहीं है? सवाल करो, जिंदगी में सवालें बहुत होनी चाहिए। अच्छा, तकलीफ यह है कि जवाब देने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि जवाब पूछने के लिए आप जिसके पास जाते हो वो गोल गोल घुमा के तुमको भेज देते हैं, चक्कर खाकर गिर जाते हैं। अरे शैतान शैतान, अच्छा तो इधर से उधर और हम जाके गिर जाएंगे। बोले कि हम सवाल लेके गए और ये क्या जवाब दिया। ओके, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि जवाब भी मिलता नहीं तो सवाल कैसे करें। लेकिन धन्यवाद है, हम किसको पूछ रहे हैं अभी सवाल? मरा हुआ किसको पूछ रहे हैं सवाल? जिंदा परमेश्वर को सवाल पूछते हैं, जवाब देगा। ओके, तो मेरा आपसे सवाल था कि परमेश्वर शैतान को बना सकता है? बना सकता है, लेकिन वो बनाएगा? क्योंकि वो तो दुष्टता फैलाने वाला है। परमेश्वर शैतान नहीं बनाता है, परमेश्वर गंदगी नहीं बनाता है। परमेश्वर ने खूबसूरत स्वर्गदूतों को बनाया, और ये लोग क्या करते थे? परमेश्वर की सेवा करते थे। आज भी स्वर्गदूत हमको मदद करने के लिए है। ओके, लसन भैया का गाड़ी का एक्सीडेंट के बारे में आप जानते हो ना? हाँ, कितने लोग जानते हैं कि हमारे पास्टर जी का एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, है ना? तो आप कैसे सोचते हो कि कैसा बचा वो? हाँ, जैसे टक्कर यूं कूद रहा था, स्वर्गदूत उछल उछल कर पकड़ रहे थे। एक बार गिरा, वापस पकड़ा, वापस पकड़ 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 लिया। आशीष उछल कर गया तो आपको क्या लगता है कि किसने उसको पकड़ा? स्वर्गदूत ने पकड़ कर रख दिया। उनको अलाउड था कि इतना इतना होने दो, उससे इतना भी ज्यादा होने नहीं देंगे। दूसरा पैर तोड़ने के लिए ना बोला था, स्वर्गदूत ने दूसरा पैर पकड़ कर रखा। इसको तोड़ने के लिए परमेश्वर ने हुक्म नहीं दिया है, इससे ज्यादा नहीं। इससे मैं कल बैठ के सोच रहा था कि बाप रे, माफ करना आशीष, कान बंद कर दो। किसी की आंख नहीं फूटी, किसी की गर्दन नहीं टूटी, किसी की जान नहीं गई। पर मैं परमेश्वर बोलता किसी की जान की हानि नहीं होगी, किसी का आंख नहीं जाएगा, ये किसी को कुछ नहीं होगा। 3 महीने के अंदर सब ठीक हो जाएंगे। स्वर्गदूत सुन लिया तुम लोगों ने? सब काम पे लग गए, स्वर्गदूत काम पे लग गए। ऐसा गाड़ी पलटेगा और तुमको उनकी जान बचानी है। हालेलुया, कैसा काम करते देख लो स्वर्गदूत लोग। परमेश्वर ने जैसा दिया उसके एक आगे जाने नहीं देगा। बोल दिया कि चॉइस को कुछ होने नहीं देने का है, छोटी है। स्वर्गदूत बोलेगा जैसे ही गिरे उसने चॉइस को कवर करके रख दिया, इसको कुछ नहीं होगा। ये क्या करते स्वर्गदूत लोग?
परमेश्वर का वाणी को लेकर जैसे बोलते हैं वैसे ही वो पूरा करते हैं। हालेलुया। और फिर जब समय मिलता है परमेश्वर, और फिर परमेश्वर को देखते हैं तो क्या करते हैं? अरे परमेश्वर को देखते तो क्या करते हैं? डरते नहीं, डरते नहीं है वो, लेकिन करते क्या है? आराधना करते चले जाते हैं। अरे क्या बात परमेश्वर, आप कितने खूबसूरत हो कि हम देख नहीं पा रहे, आप इतने पवित्र हो कि हम देख नहीं पा रहे। हालेलुया। प्यारो, मैं चाहता हूं कि हम भी उस अवस्था में आना है कि इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि आराधना करके बाहर आएंगे, नहीं तो ऐसे जैसे हम आसमान में उड़ रहे हैं। क्या हुआ? मैंने अभी परमेश्वर को देखा, मैंने अभी परमेश्वर को छू के आई हूं, अभी परमेश्वर ने मुझे छुआ, ये उठ रहा है। अरे यार क्या हो रहा है? आराधना करके आया हूं। अगर आराधना करने के बाद वैसे चल रहे हो, क्या बे, तो हमने आराधना नहीं किया है। ये लगा दूंगा अभी मैं, हमने परमेश्वर को नहीं देखा, किसी और को देखा होगा, 10 रुपया दिया होगा। अच्छा ठीक है, 10 कम बोलता हूँ गिरीश भाई, 100 रुपया बोलूं? 10 से ज्यादा है, 100 डालते हैं। अभी जमाना बदल गया, अभी 100 डालते हैं। चलो माफ करना हो, तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, ओके माफ करना, तुमको बुरा लगा होगा तो मुझे माफ करना। 500 कर दूं अभी मैं, चलो 500 भी कर देता हूं, बुरा मत लगाना, गुस्सा मत दिखाना। चलो 500 चढ़ा के आए वो आराधना करके आए तो हम, प्रभु वो मुझे तेरे जैसे बनना है। अरे प्रभु रहा नहीं जा रहा है, तेरे जैसे ही बनना है। उसको आराधना बोलते हैं, उसको बोलते हैं परमेश्वर को मिल के आए। वो मिलने के लिए यहां आने की जरूरत नहीं है, वो घर पे भी मिलता है। आज सुबह भी मिल के आया, इसलिए मैं पागल की तरह मैं इधर खुश हूं। हालेलुया। अब इतना सब अच्छा मस्त चल रहा है, इसके बीच में क्या हुआ पता है? एक स्वर्गदूत था जिसका नाम था लूसीफर। क्या नाम था? वो सबसे खूबसूरत, मान लो सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर, और ऐसा लिखा गया है, ये सब वचन में से है, इज़कियल में ये सब लिखा है, ऐसा लिखा गया है कि उसका पंख जब हिलता है तो उसके पंख से संगीत बजता है। खाली इसको ऐसे ही करना है। हम तो कितना मेहनत कर रहे हैं सीखने का, सही कॉर्ड लगाने का, सही ताल, सही सुर। अरे बाप रे, उसको तो कुछ नहीं करने का, खाली ऐसे करे, क्या संगीत बजता था, पंख से संगीत की आवाजें निकलती थी। तो वो क्या करता था जानते हो आप? वो बाकी स्वर्गदूतों को बोलते थे चलो हम परमेश्वर की आराधना करें, और वो सबको आराधना में लेके जाता था। वो परमेश्वर की आराधना में सबको आगे लेके जाता था, बोले आइए हम आराधना करें। इतना वो खो जाता था कि परमेश्वर इनकी आराधना से बहुत खुश हो जाता था। अब क्या हुआ? ऐसे करते 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 इसने एक दिन अपने आप को देखा, अरे वाह, मेरे पंख में से आवाज आ रहा है और मैं बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा ही सुंदर हूं, और थोड़ा ताकत भी है मेरा ज्यादा। परमेश्वर हर काम मुझे ही देता है, दूसरे को बोलने के लिए बोलता है मुझे, यानी मैं नंबर 2 हूं अभी। तो उसने सोचा कि नंबर 2 का अपने सीधा नंबर 1 क्यों ना बन जाए। क्या सोचा उसने? नंबर 1 मुझे बनना है। मतलब उसने कहा कि मेरी राजगद्दी, मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊपर होना चाहिए। मैं सोच रहा था यार लूसीफर, क्या कमी है तुझे, क्या चीज की कमी है? सुंदरता, अति सुंदर, ताकतवर सबसे ज्यादा परमेश्वर के नीचे,
लेकिन बाकी सबसे सब बातों में आगे ही आगे था। तुझे क्या क्या चीज की कमी थी? लेकिन घमंड उसके अंदर आ गया। उसको जो दिया गया था उससे बढ़कर उसको चाहिए। किसका स्वभाव है? तुम्हारे बारे में तो मैं नहीं बोल रहा हूं ना। ए भैया, आपको कैसे पता चल गया? पसीने छूट रहे यार। ये भैया भी है ना, कभी कभी ना मैं इसके साथ बात ही नहीं करूंगा, ये मैं पूरा पोल खोल देते। जो मुझे दिया है उसमें मैं तृप्त नहीं हूं। वो मेरा होना था, उसके पास कहां से? वो मोबाइल वो लेके घूम रहा है, अभी मैं लेकर ही दिखाऊंगा, वगैरह वगैरह। कहां से आया है अब ध्यान रखना, अब बताता हूं मैं। ओके, तो हम वापिस आए हैं, किसके ऊपर वापिस आए? लूसीफर के ऊपर। लूसीफर क्या सोच रहा है कि मैं कहां मेरा सिंहासन बनाऊं? परमेश्वर से भी ऊपर। 2 मिनट के लिए मैं सोचने लगा कि अरे यार, तुलना करना है तो मेरे और गिरीश के बीच में तुलना करे यार, मेरे और आपके बीच में तुलना करे यार, मेरे और कोई भी इंसान के साथ तुलना करे। लेकिन ये तुलना किसके बीच में हो रहा है? सृष्टि करने वाला और सृष्टि। तुलना के लायक, ऊपर जाने की बात तो दूर, तुलना के लायक भी नहीं है, कंपेयर भी नहीं कर सकते। अभी जैसे कुछ नहीं, ओके, बॉटल और मुझे तुलना करते, चलो हम दोनों में कौन है ज्यादा स्मार्ट? आप क्या कहिए? कौन है ताकतवर, किसका बुद्धि ज्यादा, वगैरह वगैरह हम करने जाए। हो सकता है लेकिन भैया क्या बॉटल के साथ आप किसी और को पकड़ो, ये क्या है? इसके साथ दिमाग खराब हो गया है। सही में इतना दिमाग खराब हो गया कि सही में उसके साथ तुलना करने के जैसा हो गया। आप ऐसा बोलेंगे कि नहीं? तो वैसे ही ये लूसीफर भी कहां से क्या सोच रहा है, किसके साथ तुलना करने की बात तो छोड़ो, उसके ऊपर जाने की बात कर रहा है। परमेश्वर ने कहा कि बेटा इधर आ, इधर आ, इधर आ। तेरा हैसियत तो भूल गया क्या? अभी थोड़ी देर पहले तक, थोड़े साल पहले तक तू था ही नहीं। लूसीफर नाम का अस्थि थी नहीं। मैं कब से हूं तू जानता है? तो तू क्या सोच क्या रहा है? तू क्या सोच रहा है? किसके बारे में सोच रहा है? बेटा मैंने तुझे बहुत बड़ा पदवी दिया था, बहुत ऊंचे स्थान में तुझे मैंने रखा था, बहुत करीब रखा मैंने तुझे मेरे दिल से, लेकिन जो तूने किया उसके बदले में तुझे सजा मिलेगा। परमेश्वर ने लूसीफर को उसके स्थान से निकालकर फेंक दिया। अच्छा, अब मुझे एक सवाल आपसे वापस करना है, बहुत देर से सवाल नहीं किया कि अभी तक ये लूसीफर ने ये सोचा, तब तक इस प्रकार का गंदगी या इस प्रकार का सोच आया ही नहीं। सही है कि नहीं? सब सुंदर सुंदर पवित्र अच्छा अच्छा चल रहा था, एकदम सा ऐसा कैसे आया? यानी मेरा कहने का मतलब है कि इसके दिमाग में ऐसे गलत सोच आया कहां से? जवाब दो ना आप। चलो जग जावे इसके लिए, चलो जगने का टाइम पूछो, आगे बचो, जागो जागो जागो, सवाल जवाब का टाइम। हाँ, सबसे फर्स्ट था, ओके, इसलिए वो सोचा, इसलिए इसने ऐसा किया। अपने आप को श्रेष्ठ मानता था, लेकिन वो ईश्वर से भी श्रेष्ठ मानने लगा। वो गलत बात है कि नहीं? तो मेरा सवाल ये कि ये गलत बात आया कहां से? नहीं, वो शैतान कहां था? वो तो अच्छा लूसीफर भला खासा एकदम सुंदर, एकदम, हाँ
थैंक यू। हाँ, दिखता तो रोज था, लेकिन एक दिन उठकर देखने के बाद सोचने भी लगा। उसके विचार में गलती हुई। यानी देखो, आप ध्यान से सुनना, परमेश्वर चाहता तो इनको विचार बिना बना सकता था, मतलब मगज के बिना बना सकता था, तो ये लोग गलत सोचते ही नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में, क्या हो रहा है बेटा? डिस्टर्ब हो रहा हूं। जैसे अभी ये जो पुलपिट है, ये कुछ सोच सकते हैं गलत या अच्छा? नहीं। ये माइक जो है वो कुछ, कुर्सी आप जो बैठे हैं वो गलत सोच सकते हैं? आपने जहां बिठाया वहां पे कुर्सी बैठ गई, अपने आप हिला वहां से। आज मैं तेरे साथ नहीं बैठने वाला, आज तुझे मेरे ऊपर बैठने नहीं दूंगा, आज तो मैं हट जाऊंगा। ऐसे हट गया कोई? कुर्सी अपने आप वहीं खड़ा है ना। तो यानी वो सोच नहीं सकते। या फिर यंत्र मशीन चालू कर दिया तो चालू होगा। वैसे परमेश्वर चाहता तो स्वर्गदूतों को बना सकता था, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था। और सुबह सुबह बटन चालू कर दे कि चलो मेरी आराधना करो, तो सब उठकर प्रभु जी तेरी स्तुतियो 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 स्तुतियो, चाबी खत्म। फिर वापस चालू करेंगे, प्रभु जी तेरी स्तुतियो स्तुतियो, पवित्र पवित्र, रात तक पवित्र पवित्र। फिर प्रभु चाबी भराएगा सुबह उठकर। ऐसा कर सकता था कि नहीं? प्रभु कर सकता था कि नहीं? लेकिन प्रभु वो नहीं चाहता था। प्रभु चाहता था, ध्यान से सुनिए, कि तुम्हारे मन से तुम मेरी आराधना करना चाहते हो तो करो, वरना मत करो। ध्यान से सुनना, मैं कुछ गहरी बात आपको समझा रहा हूं। यानी परमेश्वर ने जब दिमाग दिया, उसका मतलब यह है कि मुझे आराधना नहीं करना है तो मैं नहीं कर सकता। मेरी मर्जी का सवाल आ जाता है। सवाल सही है कि नहीं? अगर परमेश्वर ने दिमाग दे दिया, उसका मतलब यह है कि मर्जी, मेरी इच्छा, अब करूं कि नहीं। तो प्रभु यही चाहता था। देखो, परमेश्वर ने हमको भी ऐसा ही बनाया है, दिमाग के साथ ही दिया है ना। हम कोई मशीन है नहीं है। चाहता तो वो मशीन की तरह इंसान को भी बना के रख सकता था, लेकिन नहीं 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 नहीं, प्रभु इसमें कोई मजा नहीं है। वो तो कर ही रहे। जानते हो कौन कर रहे? कौन कर रहे? दिमाग बिना आराधना करने वाले बहुत सारी चीजें। कौन? ये पृथ्वी कर रही है, सूरज कर रहा है, चंद्र कर रहा है, सब। मतलब परमेश्वर ने जैसा कहा है वैसे कर रहे हैं। वो उस तरह से वो कर रहे हैं। उनको कुछ और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। आराधना नहीं तो भी उनको जो कहा गया वो कर रहे हैं। वो कभी बलवा नहीं करते, वो कभी ना नहीं बोलते, क्योंकि उनको दिमाग नहीं दिया गया है। लेकिन दिमाग किसको दिया है? आपको भी दिया है, मुझे भी दिया है, स्वर्गदूतों को भी दिया है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे करने पे एक रिस्क उठा लिया। दिमाग, बुद्धि देने में परमेश्वर ने एक रिस्क उठा लिया। जानते हो क्या रिस्क है? हाँ, मैं तेरी आराधना नहीं करूंगा, ये बोलने की क्षमता या ताकत इस दिमाग के अंदर है। सही है कि नहीं? समझ रहे हो आप मेरी बात? इसलिए तो देखो ना, दुनिया में जरा देखो, नजर उठा के, सब क्या परमेश्वर की आराधना करते हैं? उनकी मर्जी के मालिक है वो। परमेश्वर उसको जबरदस्ती नहीं करेगा। गला पकड़ के बोलेंगे नहीं आराधना कर, नहीं तो अभी तेरा टेंटे फूस कर दूंगा, गला दबाकर अभी तुझे खत्म कर दूंगा। ऐसा परमेश्वर नहीं बोलता है। परमेश्वर ऐसा जबरदस्ती नहीं चाहता। परमेश्वर क्या चाहता है कि दिल से तुझे आराधना करना है तो कर, वरना मत कर। क्योंकि इसको सच्ची आराधना बोलते हैं। ऐसे बटन डाल के चालू करने से करेंगे ना तो उसकी सच्ची आराधना नहीं बोलते। परमेश्वर किसको ढूंढता है? सच्चे आराधकों को, जो सच्चाई में और आत्मा में
ढोंग नहीं, किसी ने बोला इसके लिए नहीं, शादी करनी है इसके लिए नहीं, मुझे कुछ मिले इसके लिए नहीं, अरे ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा प्रमोशन नहीं मिलेगा, मेरा धंधा नहीं बढ़ेगा, इसके लिए नहीं करेंगे उसकी आराधना। क्यों उसकी आराधना करेंगे? क्योंकि वो, बोलिए मुझे जवाब दो, क्यों हम उसकी आराधना करते हैं? हाँ, उसने हमें बनाया है, ओके, उससे बढ़कर एक वजह है क्यों उसकी हम आराधना करते हैं। उसने हमसे प्रेम किया है, वो आराधना के लायक है, वो ऐसा है कि हमसे रहा नहीं जाता। जैसे हम उसको देखते रहे, ओ प्रभु, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हमसे रहा नहीं जाता है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। धंधा नहीं करना है प्रभु के साथ, बिजनेस नहीं करना है कि प्रभु ये लो 500, 10,000 का मुनाफा करके देना, तो अगली 500 का नोट लेके आऊंगा मैं। नहीं तो बाजार में बहुत सारे है, तू अकेला नहीं है। ऐसा प्रभु धंधा करने के लिए नहीं बैठा है हमारे साथ। ईश्वर यानी वो होना चाहिए जिसके सामने जाकर हम बोलेंगे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बोलेंगे? हिम्मत है ये बोलने की? ईश्वर तो दलाल है भैया, धंधा नहीं करेंगे तो ईश्वर कहां से? हम ये कर सकते हैं, हिम्मत है हमारे अंदर कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तेरे सामने तुझे देखने आया हूं, क्योंकि तू लायक है, तू महान है, तेरी आराधना करने आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो क्या बोलेगा? हाँ, तूने कुछ नहीं मांगा तो कुछ नहीं दूंगा, ऐसा करेगा वो। अगर वो प्रसन्न हो जाएगा तो वो छप्पर फाड़ेगा कि नहीं? ये तो हम धंधा करने जाते हैं इसलिए बोलता है कि जा यार तू धंधा कर, तूने मुझे दलाल समझा इसलिए मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तेरे में। लेकिन हम दिल से कहेंगे प्रभु कुछ नहीं, कुछ मांगने कुछ लेने नहीं आया हूं मैं, बस तुझे मिलने आया हूं मैं, बस तुझे छूना चाहता हूं मैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहता है। बाकी मत समझना कि हमने गाना गाया तो परमेश्वर खुश हो गए, अब देख तुम्हारा धंधा कैसे बढ़ता है। से गाना गाने से धंधा बढ़ने वाला बेवकूफ नहीं है मेरा परमेश्वर। ताली बजाने से परमेश्वर बेवकूफ नहीं बन जाता है। वो हमारे दिल को देखता है कि किस तरह तुम मेरे सामने आए हो। तो परमेश्वर किसको ढूंढता है? सच्चे आराधना करने वाले को, हृदय से, सच्चाई से और आत्मा में उसकी आराधना करने वाले को। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को किसकी तरह नहीं बनाया? मशीन की तरह, चीजों की तरह, रॉबोट की तरह जिसके अंदर दिमाग नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि मेरी आराधना करना है तो खुद निश्चय कर कर, तय कर कर, अपने इच्छा से मेरी आराधना करने का, दबाव से आराधना मुझे नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने दिमाग दिया कि तू सोच भी सकता है। तो लेकिन ये सोच में एक खतरा भी साथ में आ गया है। रिस्क क्या था? क्या था रिस्क? हम कैसे विचार भी कर सकते हैं, बुरे विचार भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ, परमेश्वर ने हमें फ्री यानी चुनाव दिया है, दिमाग दिया है, चुन सकते हो ये दिया है। इसका मतलब ये कि हम गलत भी चुन सकते हैं। तो इसलिए लूसीफर ने क्या चुना? उसके अंदर क्षमता था, जब से वो बना है तब से वो ना बोल सकता था, बलवा कर सकता था, खराब सोच सकता था, गंदा सोच सकता था। लेकिन एक दिन उसने लाइन क्रॉस किया और गलत सोचने लगा। परमेश्वर ने गलत नहीं सोच डाला है, दिमाग ही दिया। उसका मतलब उसके अंदर ये फिट है कि तुम गलत सोच सकते, जैसे हमारे अंदर भी। तो ये व्यक्ति गलत सोचने की वजह से पाप कर बैठा, परमेश्वर से बलवा कर बैठा, उसके वचनों के खिलाफ गया और वो परमेश्वर के खिलाफ से दूर चला गया। परमेश्वर ने उसको, देखो मेरा परमेश्वर इतना दयालु है और करुणामय है कि वो एक झटके में ऐसा खत्म करने वाला भी नहीं है। मैं तो ये पूरा मानता हूं कि अगर लूसीफर ने माफी मांगकर वापस भी आया होता तो परमेश्वर उसको माफ कर देता। नहीं माफ करता, हमको माफ करता तो उसको माफ नहीं करेगा। लेकिन
आपको क्या लगता है कि लूसीफर ने क्या किया होगा? हाँ, इतना घमंड से भर गया वो कि चल हट, मुझे माफी नहीं मांगनी है, मैं भी ईश्वर हूं करके बैठ गया है वो, मैं भी ईश्वर हूं करके। प्रभु ने बोला ठीक है, तेरे साथ बाद में निपटूंगा मैं। क्या बोला? तेरे साथ बाद में निपटूंगा, तू अभी बाजू में हट। इस तरह लूसीफर कौन बन गया? हाँ, अब आप समझ में आया शैतान कैसे बना? परमेश्वर ने शैतान को बनाया, परमेश्वर ने शैतान को बनाया। परमेश्वर ने तो अच्छा भला खासा एक सुंदर स्वर्गदूत को बनाया, इतना ताकतवर, इतना अच्छा, इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर, लेकिन उसके सोच से अपने आप को उसने क्या बना दिया? शैतान बना दिया। और वो अपने आप को कौन है ऐसे साबित कर रहा है? मैं कौन हूं? मैं ईश्वर हूं करके साबित करके चल रहा है वो इतना होशियार है। देखो, मैंने बोला ना उसका दिमाग बहुत तेज है। वो इतना होशियार था, इतना होशियार था कि उसने इतने सारे दूतों में 1/3 भाग यानी 33% स्वर्गदूतों को उल्लू बना दिया, ये मानने में कि परमेश्वर परमेश्वर नहीं है, लूसीफर परमेश्वर है। देखो, उसका ताकत का अंदाजा नहीं कर सकते आप। इतना उसके हाथ में धोखा देने का ताकत आ गया, छल इतना उसके अंदर आ गया कि स्वर्गदूतों में से स्वर्गदूतों को उसने भ्रमाया, घुमाया, धोखा दिया। और 33% 1/3 यानी 3 में से 1 स्वर्गदूत लूसीफर ईश्वर है करके उसके पीछे चले गए। परमेश्वर ने उनमें से किसी को भी रोका नहीं। क्यों जानते हो? क्यों सबको रोका नहीं? हाँ, परमेश्वर किसी को भी रोकेगा नहीं। परमेश्वर किसी को भी जबरदस्ती नहीं करेगा। तुम बोलेगे परमेश्वर मैं जानता हूं तू परमेश्वर है, लेकिन मुझे नरक में जाना है, तो परमेश्वर गला दबाने के लिए नहीं आएगा। मैं जानता हूं कि तू कौन है, लेकिन मुझे फिर भी गटर में जाना है, वो आके यूं गटर में से पकड़ के खींच के निकालेगा। तुम्हारे साथ यूं फाइटिंग नहीं करेगा, तुम उधर खींचो ना वो इधर खींचे, ऐसा नहीं करने वाला। ए छोड़ मुझे, तो वो छोड़ देगा। जबरदस्ती मत कर मेरे साथ, छोड़ देगा वो। समझ रहे हो मेरी बात? वो जबरदस्ती, बोलिए मेरे साथ, वो जबरदस्ती नहीं करेगा। तो इतने पता नहीं करोड़ों करोड़ों संख्या में स्वर्गदूत परमेश्वर के खिलाफ चले गए। तो परमेश्वर ने ऐलान कर दिया कि जिसको मेरे साथ रहना है मेरे साथ, जिसको इसके साथ जाना है वो इसके साथ चले गए। प्यारो, तो ये स्वर्गदूत लोग लूसीफर के साथ कौन बन गए? आप जानते हो कौन बन गए? वो शैतान और दुष्ट आत्माएं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं यहां पे कि दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पर नहीं है ना? नहीं है। दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पर बहुत तादाद में है। बोलिए मेरे पीछे, दुष्ट आत्माएं भरपूर है, लेकिन वो इंसान की आत्मा नहीं है। ध्यान रखना, एक इंसान मरता है, परमेश्वर वचन में ऐसा लिखा है कि वो दोबारा पृथ्वी पर नहीं आता। भटकने वाली आत्मा, उसकी इच्छाएं कामनाएं पूरी नहीं हुई इसलिए वापस भटक रही है। ये इंसान को अनुमति नहीं है, इंसान की आत्मा को अनुमति नहीं है वापस आने के लिए। एक बार मौत तो वो कहां चले जाएगा? पृथ्वी से बाहर, फिर उसका न्याय होने वाला है। तो कौन भटक रहा है इस पृथ्वी पर? दुष्ट आत्माएं। लेकिन वो कौन है? कौन थे एक समय पर? हाँ, कोई गलतफहमी में ना रहना कि मेरे ये है वो, मैंने बुलाया तो मेरे वो आ गए। हम इस जगह पे जाते, हम कुछ करते हैं तो वो आ जाते हैं।
हमारे चाचा, हमारे दादा, हमारे पिता आ जाते हैं, बुलाते आते भी हैं, लेकिन याद रखना वो कौन है? वो हमारा कोई नहीं है। वो कौन सा रूप लेके आता है? अलग अलग रूप लेके वो आ जाता है। कौन? तब से वो इंसान को बेवकूफ बनाने में तुला हुआ है। वो यही सोच रहा है कि कैसे मैं इनको बेवकूफ बनाऊं और खत्म करूं। अलग अलग रूप लेकर आएगा और भ्रमाने की ही कार्य कर रहा है वो। उसका एक ही मकसद है कि इंसान को कैसे भी मैं धोखा में डालूं। उसका एक ही मकसद है कि सच्चे परमेश्वर से मैं इंसान को क्या करूं? दूर रखूं। प्यारों, मैं ये बताना चाहता हूं कि इंसान इस भ्रम में, इस धोखे में फंस गया है। क्यों फंसा है? इंसान क्यों फंस गया है? क्यों इंसान फंस गया है? हाँ, वेरी गुड राम भाई, जोर से बोलिए ना। क्योंकि इंसान को भी परमेश्वर ने सोचने की शक्ति दी है, चुनने की शक्ति दी है कि बेटा मैं तो हूं, ये सूरज को देख, उससे पता चल रहा है कि मैं हूं। सूरज देव नहीं, मैं हूं उसको बनाने वाला। लेकिन उसको देखने के बाद भी इंसान को अधिकार परमेश्वर ने दिया है कि फिर भी तेरे को जो सोचना है तू सोच सकता है। तेरे को अगर सोचना है कि ये पौधा ईश्वर है तो तू सोचना। तेरे को अगर कहना है कि ये मुर्गी ईश्वर है तो वैसे सोचना। तेरे को अगर सोचना है कि ये पत्थर ईश्वर है तो वैसे सोचना। जो सोचना है तू सोच लेने का, चुनने का अधिकार तुझे मैंने दिया है। लेकिन एक बात रखना कि मैं तो खड़ा हूं जहां पे मैं हूं, मैं बदला नहीं हूं। प्यारो, आज इंसान परमेश्वर से बहुत दूर जा चुका है। इस शैतान के बहकावे में आकर वो खो गया है, उसके चाल में फंस गया है। परमेश्वर तो प्रेम करने वाला है, वो अच्छा ही बनाता है, अच्छा ही सोचा उसने, और हमारे बारे में भी वो अच्छा ही सोचता है। यहां बैठे हुए हर एक के बारे में वो अच्छा सोचता है, अच्छा चाहता है वो। लेकिन अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है, अगर हम बेचैन है, अगर हम अगर घबराहट से जी रहे हैं, अगर हमारे जीवन के अंदर शांति नहीं है, अगर हमारे जीवन के अंदर सुकून नहीं है, अगर कल मैं कैसे सामना करूंगा ऐसे डर से अगर आप जी रहे हो, तो याद रखना कि किसी और को आपने ईश्वर बना के रख दिया है। क्योंकि मेरा ईश्वर डराने वाला नहीं है। मेरा ईश्वर किसी को दिक्कत नहीं देगा, किसी को तकलीफ में नहीं डालेगा कि उसको हानि हो, उसको मार डालने के लिए वो कभी नहीं करेगा, उसको डराएगा नहीं मेरा ईश्वर। उसको धमकाकर उसको एक खौफ में जीने के लिए मेरा ईश्वर नहीं देगा। लेकिन हम चुन सकते हैं कि किसके पीछे हम जाएं। प्यारो, आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ईश्वर सब सुंदरता को बनाने वाला है, वो आपके जीवन को भी सुंदर बनाना चाहता है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग का जीवन टूटा हुआ है। आप शायद ऐसा बोलते हो कि भैया अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है, मैंने मेरे जीवन को बिगाड़ दिया है, सत्यानाश हो गई है मेरे जीवन में, अब ये जीवन से कुछ अच्छा बाहर नहीं निकल सकता है। अच्छा मौका मिला था, सब मैंने मेरे सोच से, मेरे ही कर्तव्य से, करतूत से इसको सत्यानाश कर दिया। अगर आप ऐसे कह रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि भैया मैं खो गया हूं, मैं लुट गया हूं, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, आपको एक बात बताना चाहता हूं, चिंता मत करो। हालेलुया, बोलो मेरे पीछे कि चिंता मत करो। क्योंकि धोखेबाज ने आपको धोखे में रख दिया होगा, लेकिन एक प्यारा परमेश्वर है जो सब सुंदरता चाहता है, जो हमारी गंदगी को वो सुंदर करना चाहता है, जो हमारे कालेपन को वो वापस
सफेद करना चाहता है, जो हमारा मरी हुई अवस्था में जान लेके आना चाहता है, जो टूटी हुई अवस्था को वो वापस सुंदर करना चाहता है, जो खत्म हो गई उसको वापस पुनर्जन्म कराना वो चाहता है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि उस शैतान के बहकावे में आकर मैं ऐसे लुट जाऊं, मैं जिंदगी, अरे इतना तो लुट गया है, इतना तो खत्म हो गया, अब कब समझेंगे हम, कब वापस लौटेंगे। परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपको बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया। आइए मेरे आंखों को बंद करें और इस परमेश्वर की ओर थोड़ी देर ध्यान करेंगे। हालेलुया। प्यारो, आपके जीवन की ओर आप देखिए कि कहां कैसा हालत है ये। क्या मैं गलत फहमी में फंसा हूं? क्या मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं निकल रहा है? क्या बस मैं ऐसे ही जीते जीते जा रहा हूं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इसमें से? क्या आप में से किसी ने कोशिश किया है कि मेरे जीवन को मैं खत्म कर दूं? क्या आप सोच रहे हो कि मेरा कोई नहीं है? क्या आप सोच रहे हो कि मुझे कोई बचा नहीं सकता? तो याद रखना कि आप धोखेबाज के धोखेबाजी में आ गए हो। नंबर 1 धोखेबाज, जो छल करने में उस्ताद है, जो अच्छे को गुमा दिया, जो स्वर्ग दूतों को नहीं छोड़ा, उसके पकड़ में और जकड़ में आप भी आ गए हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं सुंदरता को लेके नहीं गया आया हूं। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा जीवन बदले? अगर आप चाहते हो कि मैं मेरा जीवन बदलना चाहता हूं, तो अपने स्थानों में खड़े हो जा सकते हैं। आप चाहते हो कि प्रभु मेरे जीवन के आपके हाथों में देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं हम सब लोग खड़े हो जाएं। लेकिन वो जो चाहते हैं कि मैं मेरा जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसे तू सुंदर कर सकता है, वो वास्तव में दिल के अंदर दिल से ये प्रार्थना करेंगे। प्यारो, ये धोखेबाज आपको खत्म करके ही छोड़ेगा। उसने जो काम शुरू किया वो खत्म करेगा, और उसका काम ये है कि वो तुम्हें खत्म करना। लेकिन परमेश्वर है जो कहता है कि मैं इसे बदल सकता हूं, मैं इसे बदल सकता हूं, सुंदर कर सकता हूं। कितने लोग अपने आप को देना चाहते हैं?